दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने दूसरे दिन के प्रातःकाल मैंने अपने गाइड से पूछा कि जिसका नाम सिखाम जी था, कहा कि सिखा साम जी, आप बताइए कि यहाँ पर योगी महात्मा रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। सिखा साम जी ने कहा, महाराज एक योगी तो रहते हैं, पर मैंने उनसे कहा कि तुम उसे उस योगी के दर्शन कराओ। सिखा साम जी ने कहा कि महाराज जी उनके पास जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो खा जाते हैं। मैंने कहा तुम इस बात की परवाह मत करो, हे मोगी मुझे खा जाएंगे, तुम मुझे उनके दर्शन अवश्य कराओ। उन्होंने कहा, महाराज मेरी हिम्मत नहीं होती है मैं वहाँ जाऊँ, वह मुझे जाते ही खा जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं होती तो तुम न जाओ, पर तुम मुझे उधर जाने का रास्ता तो बता दो, मैं स्वयं वहाँ चला जाऊँगा। वे मुझे बहुत मना करने लगे, परंतु मेरी बार बार आग्रह करने के बावजूद भी मेरे साथ चले। कुछ दूर से चलने के बाद रास्ता बताने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने मुझसे चलते चलते ही कहा कि महाराज आपको कहीं वह योगी खा गया तो मैं जवाबदार नहीं हूँ, अब आप जानो आपका काम जाने। मैंने कहा तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो, मुझे उनके स्थान की पहचान बता दो। उन्होंने दूर से अपने हाथ का इशारा किया। सीधे कुछ दूरी पर चलने पर नीचे की ओर इस प्रकार का एक पत्थर आएगा, उसके पास एक और पत्थर आएगा, उसे हटा देना, उसी गुफा के अंदर योगी रहते हैं। वे यूं बताकर पीछे हट गए, अपने स्थान पर लौट गए। मैं धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचा। वहां जाकर मैंने वह पत्थर हटाया और गुफा को देखा तो वह गत रात्रि को दर्शन देने वाले महान सिद्ध योगी महात्मा ही सारे शरीर पर भस्म लगाए हुए विराजमान थे। वो वही योगी थे जिनके रात में उनको कैलाश मानसरोवर में अदृश्य होकर दर्शन दिए और अदृश्य हो गए थे। वही भस्मधारी, वही महात्मा, वही संत वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और बड़े प्रेम से मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया। अब तो मेरी खूब खोल कर बातें होने लगी। मैंने उनसे पूछा, महाराज क्या आप ये सत्य बात है कि जो आपसे मिलने आता है आप उसे मारकर खा जाते हैं? उत्तर में उन्होंने हंसते हुए से कहा कि क्या मैं कोई राक्षस हूँ जो मनुष्यों को खा जाता हूँ? कोई मनुष्य मेरे पास ना आए इसलिए डर दिखाया जाता है। कोई बात नहीं, मैं किसी को खाता नहीं। यह सिद्ध योगी संत से मेरी बात होती रही। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जिनको किसी दूसरे मनुष्य को बताने से मुझे मना कर दिया है। इधर मैं उनसे बात कर रहा था और बहुत देर होने के कारण इधर उधर मेरे साथी में मेरे न लौटने के कारण बड़ी चिंता कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि योगी ने कहीं मुझे मारकर खा न लिया हो। वे दूर से मेरा नाम ले लेकर आवाज दे रहे थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई मेरे पास में आ सके। मुझे इस बात के कुछ भी पता नहीं था। उन सिद्ध योगी को वहीं बैठे बैठे सब पता लग गया था। उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारे साथी बहुत घबरा रहे होंगे, वे बड़े व्याकुल हो रहे होंगे, उन्हें चिंता हो गई होगी कि कहीं योगी जी ने मुझे मार न के खा नहीं लिया हो। मैंने कहा, महाराज आपको यह कैसे मालूम पड़ जाता है कि वे बड़े चिंतित हो रहे हैं? आप तो यहाँ बैठे। उन्होंने कहा, रात्रि को जब तुमने यह कहा था कि हमें कैलाश मानसरोवर में यात्रा के दौरान कोई योगी नहीं मिले, तब तुम बताओ कि मुझे कैसे मालूम पड़ा? मैंने उसी समय प्रकट होकर तुम्हें दर्शन क्यों दिए? मुझे भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, इंडिया आदि, भारत आदि देशों में कहाँ कब क्या हो रहा है उसका मुझे पूरी तरह से पता है। हाँ, मैं उन त्रिकालज्ञ सिद्ध योगियों को नमस्कार करके अपने स्थान पर लौटने के बारे में सोच ही रहा था। इतने में ही उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो। मैंने जैसे अपनी आंखें बंद करी उसके बाद सीधा मैं अपने साथियों के पास में वहाँ पे ही आंख खोली तो वहाँ पे साथियों के पास में ही प्रकट हुआ। आकर देखा तो मेरे साथी वास्तव में बहुत घबराए हुए थे, बहुत चिंतित थे। मुझे योगी के पास से जिंदा वापस लौटा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मैंने देखा कि उसके बाद मैं मेरे साथियों के साथ वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। मैंने उन महान सिद्ध योगियों से भेंट की, अपने जन्म को सफल माना। इससे मुझे जो प्रसन्नता मिली मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। हमारे भारत के साधु संतों को कोटि कोटि नमन है जो कैलाश मानसरोवर में, और हमारे जो सिद्ध योगी हैं वो सूक्ष्म रूप से हर जगह व्याप्त हैं। उनको देखने वाला कोई होना चाहिए, उनको समझने वाला कोई होना चाहिए। आप कैलाश मानसरोवर के सिद्ध योगियों को अगर आप जैसे ही आप उनको आवकार करते हैं वो उस शरीर से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। वो आपको दर्शन भी देते हैं, वो आपकी बातें भी सुनते हैं, उनको सब मालूम है।
आप जैसे ही उनको याद करते हो वो ज़रूर आपके पास आते हैं और आपको दर्शन भी देते हैं।